परासुरे यद्भद्रं तन्मे आसुरे। मेरा आज भी मुक्ति विषय रहेगा। तो हमें सब जितने भी मनुष्य हैं, हमें मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मुक्ति हमारे कर्मों से ही मिलेगी। मुक्ति का मार्ग सुगम है, लेकिन उसके नियमों का पालन करना होगा, सुगम हो जाए। नियमों के पालन नहीं करोगे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। और विशेष सुख का नाम मुक्ति है। जब ये मनुष्य, ये आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, उसका नाम मुक्ति है। जब जन्म ही न होगा तो ये आत्मा परमात्मा की शरण में रहेगी। देखिए, जीवात्मा में दो गुण हैं, सत और चित है। परमात्मा में तीन गुण है, सत्य, चित और आनंद। केवल परमात्मा की शरण में है। परमात्मा उसी को मुक्ति, जब जीवात्मा परमात्मा की शरण में मुक्ति का वो आनंद लेता है, वो मुक्ति है। और जो प्रकृति संसार, जिसके रात दिन हम चकाचौंध में भागे दौड़े थे सुबह शाम तक, इसमें तीन गुण है। इसमें सतोगुण है, रजोगुण और तमोगुण। शतोगुण तो एक कुछ अच्छे फलदायक है, रजोगुण और तमोगुण वो हमें दुख देते हैं। तो इसलिए मैं अब भजन प्रारंभ करूँगा मुक्ति के विषय में। जो संसार के मनुष्य को जो मेरी वीडियो को जो है जो मैं डालता हूँ, उसको सुना करो। मैंने लगभग 28 वीडियो मेरी पहले डल चुकी हैं। सबका जो लक्ष्य है वो मुक्ति प्राप्ति है। तो इसलिए मुक्ति हमारे कर्मों से मिलेगी, विचारों से मिलेगी, किसी के आशीर्वाद से या किसी से नहीं मिल सकती। ईश्वरी भजन किया कर बंदे, जो तुझे मुक्ति पानी है। मत ना खोए जन्म अकारत, थोड़ी सी जिंदगानी है। दोनों समय की संध्या कर तू ब्रह्म ध्यान लगाया कर। अंदर के पट खोल बाबू, खोल ले बाहर के पट लाया कर। इसमें आइए पट माने विचार। हम बाहर के विचारों को बंद कर दें, अंदर के विचारों को खोलें, अपने ध्यान को परमात्मा लगाएं, दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम इस संसार में इतने विचार होते हैं कि हम किसी से छुटकारा नहीं होता। परमात्मा को तो हम जाना ही नहीं चाहते। अंदर के पट खोल दे, देख ले बाहर के पट लाया कर। चंचल मन को रोक बाबरे, ओम के गुण गाया कर। जैसे दीपक ज्योति हवा में, ऐसा मति डुलाया कर। जैसे दर्पण पड़ा गर्त में, ऐसे ही मन सैलानी है। मत न खोवे जन्म अकारत, थोड़ी सी जिंदगानी है। ईश्वर भजन किया कर बांधे, जो तुझे मुक्ति पानी है। मत न खोवे जन्म अकारत, थोड़ी सी जिंदगानी है। 68 धाम तेरे घटे अंदर, नित उठ कर स्नान सदा। और कस्तूरी की मृग के तरियाँ, भटकता है बिन ज्ञान सदा। तृष्णा पूरी कभी न होती, क्यों भूला नादान सदा। तू काया को अपनी समझे, यह तो एक दिन जानी है। मत ना खोवे जन्म अकारत, थोड़ी सी जिंदगानी है। ईश्वरी भजन किया कर बंदे, जो तुझे मुक्ति पानी है। मत ना खोवे जन्म अकारत, थोड़ी सी जिंदगानी है। कोई वास्तु ने चले साथ में, सब सामान पड़ा रह जाए। बाग बगीचे कोठी बंगले,
ऊंचा महल खड़ा रह जाए, जवाहरात सोना चांदी धन भूमि बीच गड़ा रह जाए। चक्रवर्ती भूप के ताज में हीरा लाल जड़ा रह जाए। जोड़ जोड़ धर खाया न खर्चे, माया आनी जानी है। मत ना खोए जन्म अखारत, थोड़ी सी जिंदगानी है। ईश्वर भजन किया कर बंदे, जो तुझे मुक्ति पानी है। मत ना खोए जन्म अखारत, थोड़ी सी जिंदगानी है। शराबी मांसाहारी दुर्जन ने संगत चंडाल की कर, है समर्थ तू सेवा अनाथ और कंगाल की कर। वस्त्र अन्न से सुधा निवृत्ति, भूखे और बेहाल की कर। लाल सिंह फिर मिले विधाता, प्रतीक्षा उस काल की कर। महेंद्र आर्य मिले विधाता, प्रतीक्षा उस काल की कर। समदर्शी तो पार उतर जाए, और डूबे नर अभिमानी। मत ना खोए जन्म अखारत, थोड़ी सी जिंदगानी। ईश्वर भजन किया कर बंदे, जो तुझे मुक्ति पानी है। ईश्वर भजन किया कर बंदे, जो तुझे मुक्ति पानी है। देखिए अगले भजन में हमारा जो खाता है परम पिता परमात्मा के यहाँ सबका चल रहा है, सारे विश्व का खाता चल रहा है। और वो जैसा भी तुम विचार बनाते हो, कर्म करते हो, तुरंत ही परमात्मा उसको जान लेता है। जानने को परमात्मा दूर थोड़ी है। परमात्मा तो आपकी आत्मा में हर समय व्यापक है, आपके कर्मों को देख रहा है। भाई तुम नहीं जानते उस परम पिता परमात्मा को। उसे खोजने के लिए कहीं मथुरा, काशी, वृंदावन, कहीं बहुत बहुत दूर जगह लोग जाते हैं, जहाँ जहाँ जैसे आपके मत अनुसार जो तीर्थ स्थल है उनमें जाते हो। लेकिन परमात्मा उन्हीं स्थलों में थोड़ी रहता है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। लेकिन यह अज्ञानतावश, जैसे मृग होता है ना, मृग, और मृग जंगल में छलांग लगाता है। जब वो पूरब से हवा चलती है तो सोचता है इधर से सुगंधी है, पश्चिम की दौड़ लगाएगा। पश्चिम में फिर जाकर रुक जाएगा, फिर सोचेगा इधर से हवा आ रही है। इसी प्रकार तुम उस परमपिता परमात्मा को नहीं जान रहे। जैसे अज्ञानी मृग की नाभि में होती है कस्तूरी, जब उसे सुगंधी आती है हवा के, उसी उधर घूमता दौड़ लगाता है। इसी प्रकार तुम परमात्मा को ना जान करके सारे संसार में दौड़ लगा रहे हो, अपने अंदर खोज ही नहीं रहे तुम। इसलिए विचार करो। तो एक बुढ़िया थी, ज़्यादा उम्र थी, डंडा टेक के चलती थी। उसकी सुई गिर गई, सुई खो गई। तो रात्रि में जब सुई ढूंढ रही थी तो जहाँ उजाला था, लाइट जल रही थी, वहाँ सुई देख रही। तो किसी लड़के ने कहा, दादी क्या ढूंढ रही है? बेटा मेरी सुई खो गई। बोली सुई कहाँ खोई है? जहाँ सुई खोई है वहाँ तो अंधेरा है, तो प्रकाश की रोशनी में, मैं बल्ब की रोशनी में सुई ढूंढ रही हूँ। ये संसार के लोगों तुम्हारी गति है। जहाँ वो ईश्वर है उसको तुम वहाँ नहीं ढूंढ रहे, वहाँ नहीं जान रहे, अपने में नहीं जान रहे, लेकिन संसार में तुम धक्के खा रहे हो। भाई वो परमात्मा तो जैसे जैसे जब ये आत्मा कर्म करता है, मनुष्य कर्म करता है, तो तुरंत ही संकेत आ जाता है। अच्छे कर्म करने में परमात्मा उत्साहित करता है, आनंद देता है। और जब हम गलत कार्य करते हैं, चोरी जारी मक्कारी कुछ करते हैं, तो तुरंत ही आत्मा भय शंका लज्जा के माध्यम से परमात्मा फिर भी हमें बचा रहा है। वो कितना दयालु है। वो कह रहा है कि ये घटिया काम है, इसे तू मत कर, ये गलत काम है। लेकिन लालचवश ये आत्मा संगति ठीक ना होने के कारण और सत्संग ना मिलने के कारण, वेद आदि पुस्तकों को ना पढ़ने के कारण ये अज्ञानी है। बस यहाँ अंतर है। तो देखिए अगला भजन। मेरे ताता के दरबार में
सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या शांत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वह जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसा करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले भाई उसके घर पे रिश्वत और चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करे पापी की नाव डुबाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जो कोई कर्म करे वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़ी कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, नहीं किसी को ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। करता है वे न्याय सभी का एक आसन पे डट के। प्रभु का न्याय कभी ने पलटे, लाख कोई सिर पटके। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। इसमें एक बात आई है, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। देखिए, ये सुख दुख सबके साथ लगा है, और अज्ञानी लोग जो है दुख से घबरा करके बोलता परमात्मा ने मुझे ये कर दिया, परमात्मा ने ये कर दिया, परमात्मा ने वो कर दिया। परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा जो पहले हम कर्म करते हैं उसी का फल देता है। वह पड़ोसी को तो इतना दे रखा है, मुझे इतना दिया, उसके इतने परिवार है, संतान है, मेरे संतान ही नहीं है। ये तेरे कर्मों का फल है। कुछ देखिए, एक बात सुन, इस आत्मा में, मेरी आत्मा में लाखों करोड़ों जन्मों के अभी अच्छे बुरे कर्म हैं, और वो मुझे भोगने पड़ेंगे। आत्मा में कर्म समाप्त नहीं होते। मान लीजिए इस दुनिया को बने 1,98,8,53,123 वर्ष में। मान लीजिए निरंतर मुझे मनुष्य का जन्म परमात्मा ने दिया, और परमात्मा निरंतर हर बार ही मनुष्य का जन्म मिला, और मेरी आयु 100 वर्ष लगभग रही। तो मेरे 2 करोड़ जन्म तो अब हो गए जब से ये दुनिया बनी है। तो विचार करो, इस आत्मा में जो तुम्हारे किए हुए कर्म हैं वो नष्ट नहीं होते। कुछ फल पहले भी देते हैं, वो वृक्ष ऐसे होते हैं जो फल जल्दी से आ जाते हैं, कुछ में देर से आते हैं, लेकिन फल अवश्य आते हैं।
तो इसलिए तुम्हारे ही सब कर्मों का ये फल है। अच्छे करनी करियो रे बंदे, काम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भले कर्म करते रहियो समय गुजरता जाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। परम पिता परमात्मा जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं। उस परम पिता परमात्मा ही सारे संसार का वो पालनहार है, न्याय करता है, सारे सिस्टम को वही चला रहा है। जब ये 5 तत्व प्रकृति में है, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, और सारे हमें घूमते से चलते से कार्य करते नजर आते हैं। वायु चल रही है, लेकिन वायु जड़ है। देखिए, जो विज्ञान के जानने वाले हैं, पढ़ते हैं, ये 5 तत्व जड़ वस्तु हैं, लेकिन इनको भी चलाने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी में भी 5 तत्व अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। उस गाड़ी को जो है ड्राइवर चलाता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी गाड़ी का ड्राइवर परम पिता परमात्मा है। उसकी व्यवस्था में सारा सूर्य चंद्रमा अग्नि जल वायु समुद्र सभी कार्य करते हैं। इसलिए उसे तो उस परम पिता परमात्मा जैसा कोई दुनिया में और है ही नहीं। तो हमें उसी की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। उसके स्थान में, उसकी जगह हमें कितना ही कोई महान देवी देवता कोई सही, उसको भगवान या अवतारित मान के नहीं पूजना चाहिए। भाई वो ठीक है, जो हम महान पुरुष हुए हैं उनके चरित्र बहुत अच्छे थे और संसार में बहुत मानव जाति के लिए, सभी प्राणियों के लिए अच्छे काम किए हैं, वैसे उनके इतिहास पढ़ने चाहिए, जीवन में उतारने चाहिए, लेकिन प्रार्थना उपासना परमात्मा की करनी चाहिए। तो इसमें मैं भगवान जैसा कोई नहीं, वह तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। मात पिता और बांधो सका, जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, वह तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं। इस संसार में जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, इस पर संकट हाल या बिगड़ी हाल समझ कर छोड़ चुके हों, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं। कितने मुसीबत आ जाएं और कहीं तुम उसको ध्यान करोगे तो वास्तव में परमात्मा तुम्हारी अवश्य मदद करता है। तो मैंने तो एक बार मेरे पे बहुत मुसीबत परेशानी आई, कोई ऐसा साथी भी नजर ना आया, परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा अब तो तू ये मेरा साथी, पर ऐसी व्यवस्था की हो, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई। तो इसलिए वो परम पिता परमात्मा को तुम ध्यान से मन से उसको उसका जाप करो, उसे जानो, तो अवश्य परमात्मा हमारी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान जैसा
कोई नहीं। वह तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर, दुनिया में अगर कोई पाप करेगा तो देख रहा कण कण में बसा वह, उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान जैसा। देखिए, पहले हमारे जो गुरुकुल हुआ करते, गुरुकुल तो आज भी हैं खैर, पर एक दृष्टांत है, जब बच्चे का एडमिशन होता था तो उस समय बच्चे की बुद्धि का वो लेते थे परीक्षाएं। 2 बच्चे आए एडमिशन के लिए, दोनों बच्चों को छोटे छोटे बच्चे दे दिए। अच्छा एक काम करो भैया, तुम जहाँ कोई ना देख रहा हो इनमें 2 थप्पड़ मार के ला इसमें। तो एक बच्चा 2 थप्पड़ मार के तुरंत आ गया, गुरुजी मैं इसमें 2 थप्पड़ मार लाया। वो कई कमरे में गया और वहाँ कोई और ना देख रहा था। दूसरा बच्चा भी जब गया तो वहाँ कोई और मनुष्य तो नहीं देख रहा, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा आई कि ये बच्चा तो मुझे देख रहा है, मैं बच्चे को देख रहा हूँ, और भगवान सर्वत्र व्यापक है, वो हमें देख रहा है। तो इस प्रकार जो है बच्चों की परीक्षा पहले लिया करते थे। और आज तो भाई बच्चे तो बच्चे, जो बच्चों के पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो भी ईश्वर विषय को नहीं समझ रहे। तो ये विचार करो। अच्छा आज मैं विद्यालय तो मैं भी चलाता हूँ, ऐसा नहीं है, महर्षि ध्यान आदर्श विद्यालय मेरे विद्यालय का नाम है, और भी मैं कई विद्यालय देखता हूँ, परिवार के विद्यालय हैं, मैं नैतिक शिक्षा पे विचार देता हूँ। तो देखिए आज जब बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो वो टीचर लोग क्या कहते हैं, अच्छा इसकी माँ कितनी पढ़ी है, पिताजी कितना पढ़ा है, वो ये पूछते हैं। लेकिन वहाँ वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि जिन गुरुओं से हम बच्चों को पढ़वाएं, पहले हम उन गुरुओं की परीक्षाएं लें, उन गुरुओं का स्वभाव क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी मर्यादाएं क्या हैं, उनके संस्कार क्या हैं। जैसा उनके संस्कार होंगे वैसे हमारा बच्चा सीखेगा। इसलिए विचार करो, आज बड़ा उल्टा सा चल रहा है। वेद के सिद्धांत से हम प्रत्येक बात को हम आकलन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वास्तव में हम बहुत ज़्यादा गिरावट में जा रहे हैं। इस संसार के लोगों सोचो, इस व्यवस्था को कोई और नहीं बनाएगा। परमात्मा ने तो एक बार व्यवस्था देनी थी, सारी दुनिया बना दी और सारे प्राणियों के जन्म हो गए, बाद में मनुष्य का जन्म होगा, सारी अवस्था की पूर्ति कर दी। और फिर भी उस परम पिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया ऋषियों की आत्माओं में, हे मनुष्य तू वेदों को पढ़ करके तू अपने लक्ष्य पे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज वेद पढ़ाए ना जाते, वेदों को पढ़ते नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए ये विचार करो कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, यहाँ से क्या लेके जाएंगे और क्या लेके आए थे। तो मैं भी कह रहा, भगवान जैसा कोई नहीं है जहान में, वह सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। फिर छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है, बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है, महेंद्र आर्य जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा कोई नहीं है जहान में, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वह तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। देखिए
मेरे जो भी मेरी वाणी है उस पर आप विचार किया करें, चिंतन किया करें। ये वेद की वाणी है, इसमें कहीं त्रुटि तो बहुत मुश्किल है। और ये वेद का ज्ञान हर आदमी जल्दी में समझ भी नहीं सकता। तो देखिए, अगर कहीं कोई समझ में ना आए तो आप उसकी आलोचना में भी न जाएं। ये वास्तविकता तो ये है जो मैं वेदों के माध्यम से कहता हूँ भाई। और अलग अलग मत पंथों में इस मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित किया लोगों ने, इसलिए आज समझना भी वेद की विद्या को बहुत कठिन है। तो मैं ये सभी से एक अनुरोध करता हूँ, जितनी मेरी वीडियो बनती हैं आप कई बार कई दिनों में उलट पलट करके उन्हें सुन लिया करें। तो मैं ये कहता हूँ कि सालों साल 10 साल भी अगर आप सुनते रहे और सारे उनको विचारों को जान गए, वास्तव में तुम मुक्ति की तरफ जाओगे, तुम मुक्ति की तरफ प्रयत्न कर रहे हो। मैं इतना ही कह करके ओम शांति।